नमस्कार दोस्तों, उड़ान लाया एकेडमी में आपका फिर से स्वागत है। आज मैं लेके आया हूँ आईपीसी प्रीलिम्स का पार्ट 2, जिसमें 53 से लेकर 75 तक मैंने कवर किया है। आइए देखते हैं। सेक्शन 53 में मृत्युदंड है, आजीवन कारावास है, कारावास सादा या कठोर हो सकता है, संपत्ति का संपहरण है और जुर्माना है। 5 प्रकार के दंड बताए गए हैं। एक दंड जो है निश्चित है 1949 के अधिनियम 17 धारा 2 से। सेक्शन 54 में है मृत्युदंड दंडादेश का लघुकरण। अगर किसी को मृत्युदंड दे दिया गया तो उसका लघुकरण किया जा सकता है। कौन करेगा? समुचित सरकार करेगी। प्री में आपसे सीधा क्वेश्चन पूछेगा कि मृत्युदंडादेश का लघुकरण कौन करता है? समुचित सरकार करेगी। किसमें करेगी? अन्य दंड में, मतलब मृत्युदंड को आजीवन कारावास में या कारावास में, संपत्ति के संपहरण में या जुर्माने में कन्वर्ट कर सकती है। और इसमें सबसे खास बात यह है कि बिना अपराधी की सहमति के भी यह किया जा सकता है, मतलब उसकी सहमति की आवश्यकता नहीं है। सेक्शन 55 में आजीवन कारावास का लघुकरण है। समुचित सरकार यहां भी करेगी। जो 14 वर्ष से अधिक न हो, मतलब ऐसा नहीं कि आप लघुकरण कर रहे हैं तो 15 वर्ष का कर दे, नहीं, 14 से नीचे ही आपको करना होगा। कौन करेगा? समुचित सरकार करेगी। और ऐसा कारावास सादा या कठोर हो सकता है। तो 54 और 55 में मृत्युदंडादेश का लघुकरण और आजीवन कारावास का लघुकरण है, जिसको समुचित सरकार करती है। 55A में समुचित सरकार को परिभाषित किया गया है। 57 में आजीवन कारावास अगर भिन्नों में है कि गणना में 20 वर्ष तुल्य होगा। जैसे मान लीजिए सेक्शन 511 है, उसमें कहा गया है कि कारावास के आधे से दंडित होगा। तो अगर किसी को आजीवन कारावास दिया गया है तो 20 का आधा 2, मतलब 10 वर्ष तक का उसको कारावास होगा। तो जब जहां कहीं आजीवन कारावास के भिन्न की गणना करनी है, फ्रैक्शन में उसको तुलना करनी है, तो 20 वर्ष होगा। ये बताया है 57 में। आजीवन कारावास का अर्थ है मृत्यु तक आजीवन कारावास, ना कि 20 वर्ष या 14 वर्ष। आजीवन कारावास पे एकदम क्लियर रहिए। अगर कहीं आजीवन कारावास लिखा है तो इसका अर्थ है कि मृत्यु तक आजीवन कारावास। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 60 है कारावास अगर कठिन या सादा है तो उसका कुछ भाग सादा भी हो सकता है, कुछ भाग कठोर भी हो सकता है। जैसे किसी को कारावास दिया गया 10 वर्ष का, तो न्यायमूर्ति महोदय या जो भी जज महोदय हैं वो 7 साल का कठोर कारावास और 3 साल का सादा कारावास ऐसे करके दे सकते हैं। ये बताता है सेक्शन 60। सेक्शन 63 है जुर्माने की रकम अनलिमिटेड बट नॉट एक्सेसिव होगी। जुर्माने की रकम अमर्यादित नहीं होगी, लेकिन अनलिमिटेड हो सकती है, लेकिन अमर्यादित यानी नॉट एक्सेसिव होगी, नॉट एक्सेसिव नहीं होगी। ठीक, अनलिमिटेड बट नॉट एक्सेसिव याद रखिए, इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है। सेक्शन 64 में जुर्माना न देने पर कारावास की सजा। तो अगर कारावास और प्लस जुर्माना दोनों है तो अतिरिक्त कारावास सजा दी जाएगी। ठीक, अगर आपने जुर्माना नहीं दिया और आपको सजा मिली है कारावास प्लस जुर्माने की, तो जो सजा होगी वो अतिरिक्त सजा होगी। सेक्शन 65 कहता है कारावास प्लस जुर्माने की सजा है और जुर्माना नहीं दिया तो 1/4 कारावास की अधिकतम सजा का हो जाएगा। जैसे मान लीजिए चोरी है, चोरी का 3 साल का मैक्सिमम पनिशमेंट है, मतलब 36 महीने। तो 36 महीने को 4 से डिवाइड कर दीजिए, 9 महीने तक का मैक्सिमम कारावास डिफॉल्ट करने पर सजा दी जा सकती है। अगर वो जुर्माना डिफॉल्ट करने पर सजा दी जा सकती है 9 महीने तक की चोरी की कंडीशन में। इसी तरह अन्य अपराध में भी जो मैक्सिमम जो सजा होगी उसका 1/4 उसको जुर्माना न देने पर सजा दी जा सकती है, यदि उसको कारावास और जुर्माना दोनों मिला है तो। फिर 66 में कहता है कारावास और जुर्माना दोनों है तो जो अपराध के लिए उपबंधित है दंड, सादा या कठोर, वैसा ही उसको दिया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि ये 9 महीने सादा ही होगा या कठोर होगा, जो अपराध के लिए उपबंधित है वही उसको दिया जाएगा। ये 66 बताता है। 67 कहता है केवल जुर्माने से अगर दंडनीय है और आप नहीं आपने जो है 67 क्या कहता है? कहता है केवल जुर्माने से दंडनीय है। मान लो किसी को 500 रुपए का जुर्माना हो गया या 100 रुपए का जुर्माना हो गया तो उसको सादा कारावास दिया जाएगा, उसको कठोर कारावास नहीं दिया जाएगा, क्योंकि यहाँ कारावास का प्रावधान ही नहीं है। और अब इसमें 3 फर्गेशन है। जुर्माना 50 रुपए से कम है तो 2 महीने तक, जुर्माना 50 से अधिक और 100 से कम है तो 4 महीने तक, और 100 से अधिक है तो 6 महीने तक का सादा कारावास दिया जा सकता है। ये 67 है बताया है। 68 कहता है कि अगर जुर्माना वह दे देता है तो कारावास वहीं पे समाप्त हो जाएगा। मान लीजिए 50 रुपए का जुर्माना, 50 रुपए से कम का जुर्माना है और वो 2 महीने तक का पनिशमेंट उसको सजा दी गई कारावास की, लेकिन वो 50 रुपए पे कर दे तो उसको छोड़ दिया जाएगा। फिर 69 कहता है जुर्माने के अनुपातिक भाग के कारावास का पर्यावसान। मान लीजिए 50 रुपए का जुर्माना है, 1 महीना वो होगा तो 25 रुपया दे करके वो छूट जाएगा। ये 69 कहता है।
सेक्शन 70, सेक्शन 70 देख लेते हैं, नीचे लिखा है मैंने। सेक्शन 70 कहता है कि अगर फाइन विद इन 6 मंथ इम्प्रिजमेंट, डेथ, हाँ, जो फाइन है वो आपको 6 महीने के अंदर देना है, या मान लीजिए 2 साल का कारावास आपको दिया गया, 2 साल के कारावास के अंदर देना है फाइन। अगर आप फाइन बिना दिए मर जाते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपसे वसूला नहीं जाएगा, आपकी संपत्ति से वसूल लिया जाएगा। ये सेक्शन 70 बताता है। 71 कहता है कि लिमिट ऑफ पनिशमेंट ऑफ ऑफेंस मेड ऑफ सेवरल ऑफेंसेस, कई ऑफेंसेस, कई मुक्का मारा, लाठी मारा, तो ऐसा नहीं कि हर एक चोट के लिए सेक्शन लगेगा, कई उसके लिए टोटल एक कंबाइंड सेक्शन, मान लीजिए 323 या 324, जैसा भी कंडीशन हो वैसा 325 लगेगा, हर मुक्के के लिए नहीं लगेगा। ये 77 बताता है। 70 सेक्शन 71 बताता है। अब सेक्शन 73 देखते हैं, एकांत परिरोध की बात करता है। ये मेंस में भी कभी कभी पूछ सकता है। एकांत परिरोध का मतलब है ऐसी जगह आपको रख दिया जाएगा जहां कोई व्यक्ति न हो। अंडा सेल जैसे आपने पिक्चरों में देखा होगा, उसमें डाल देते हैं और वहीं पे पड़ा रहता है, कई पिक्चरों में आपने देखा होगा। तो एकांत परिरोध में भी लिमिटेशन है। कारावास अगर 6 महीने तक का है तो 1 महीने से अधिक आप एकांत परिरोध नहीं दे सकते हैं। कारावास अगर 6 महीने से 1 वर्ष तक का है तो 2 महीने से अधिक का एकांत परिरोध नहीं दे सकते। कारावास 1 वर्ष से अधिक का है तो 3 महीने तक मैक्सिमम आप दे सकते हैं एकांत परिरोध। तो इससे निकल के क्या आया, क्वेश्चन आपसे सीधा प्री पूछेगा कि मैक्सिमम कितना एकांत परिरोध दे सकते हैं, 3 महीने का दे सकते हैं। बाकी फॉर्मुलेशन में मैंने आपको बता दिया, 6 महीने तक का है तो 1 मास, 6 महीने से 1 वर्ष तक का है तो 3 मास, और 6 महीने 1 वर्ष से ऊपर तक का है तो 3 मास, 6 महीने से 1 वर्ष तक का है तो 2 मास। सेक्शन 74 क्या कहता है, लिमिट ऑफ सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, जो एकांत परिरोध उसकी लिमिट बताया कि कितना आप देंगे। एक बार में 14 दिन से ज्यादा नहीं दिया जा सकता, पहला कंडीशन, और दूसरा 1 मास में 7 दिन से अधिक नहीं दिया जा सकता। ये दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है। और जैसे 14 दिन दिया गया तो 14 दिन का गैप भी रखा जाएगा, ठीक। तो 1 मास में 7 दिन से अधिक नहीं, एक बार में 14 दिन से अधिक नहीं। सेक्शन 75 बताता है सब्सिक्वेंट ऑफेंस अगर आप करते हैं, मतलब एक सजा आप भुगत रहे हैं, उसके बाद आपने दूसरा अपराध कर दिया, और वो अपराध चैप्टर 12 ऑफेंस अगेंस्ट स्टेट है, क्वाइन वगैरह, और ऑफेंस अगेंस्ट प्रॉपर्टी है, चोरी वगैरह की आपने, तो आपको लाइफ इम्प्रिजमेंट या 10 वर्ष तक का कारावास हो सकता है। लाइफ इम्प्रिजमेंट या 10 वर्ष तक का कारावास हो सकता है। तो आज का ये छोटा सा वीडियो रहा, इसका फोटो मेरे टेलीग्राम चैनल उड़ानला एकेडमी पे मिल जाएगा, और या तो आप व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं 7068580978, मैं आपको भेज दूंगा, और मेरे यूट्यूब चैनल पे तो रहेगा ही, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा, और इसी तरह मैं इस कई पार्टों में आईपीसी को समाप्त करूंगा 511 सेक्शन तक, और मैं जानता हूं कि ये प्री में आपको बहुत लाभदायक होगा। बहुत से लोग कंफ्यूज रहते हैं प्री को मेंस को अलग अलग करने के, तो मैं अलग करके आपको दे रहा हूं। मेंस का मेरा जो सीरीज चल रहा है यूपी एपीओ टारगेट 50 बैच, उसमें मैं मेंस के क्वेश्चन करा रहा हूं, बीच के जितने भी सेक्शन बच रहे हैं, और बाकी प्री वाला मैं रोज टारगेट देता हूं, लेकिन मुझे पता है कि कोई मेन पॉइंट छूट सकता है, इसलिए मैं उसको खुद से भी जो है करा रहा हूं। तो जितने मेरे यूपी एपीओ टारगेट बैच के बच्चे हैं वो तो इसको जरूर देख के लिखें, और अन्य लोग जो लोग देख रहे हैं, जो तैयारी कर रहे हैं, वो लोग भी इसको लिखें, जिससे आईपीसी का एक भी क्वेश्चन गलत ना हो। अब कल जो है सैटरडे संडे है, तो कल यूपी एपीओ टारगेट बैच की 50 बैच की छुट्टी रहेगी, तो उनको क्या करना है, रिवाइज करना है, और 2 दिन में मैं तो कुछ तैयारी करूंगा, जो है कि कुछ आपको एमसीक्यू सॉल्व करा सकूं, आपसे एमसीक्यू क्वेश्चन दे सकूं, तो उसके लिए मैं कुछ प्रिपरेशन करूंगा। तो उम्मीद है वीडियो आपको अच्छा लगा हो। जय हिंद, जय भारत।